नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सादतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते। तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। नमामि विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषते दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को, सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। हम स्क्रीन शेयर करते हैं। आज ईशोपनिषद का 17वां श्लोक है। हरे कृष्ण। स्क्रीन शेयर हो रहा है। हरे जी माता जी। मेरी आवाज क्लियर है? जी माता जी। चलिए, तो आज 17वां श्लोक है। आज मैं 16वां है, 16वां है माता जी। कृष्ण नहीं 17वां है। कल 16वां हो गया माता जी। 15 और 16 में भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अपना ये ब्रह्म तेज जो है, अपनी दिव्य ज्योति जो है अपने चेहरे से हटा ले, ताकि हम आपके सुंदर मुख मंडल का दर्शन कर सकें। तो ये 15 और 16 में है। तो 16 कल हो गया। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि पहले में लेखक ने भगवान की वो क्या कहा था, ईशोवास्य नियम के बारे में बताया था भगवान के, कि जो कुछ भी है वो भगवान का है। और जो लोग नए आए हैं उन लोगों के लिए भी समझ में आ जाएगा। ईशोवास्य नियम क्या है कि जो कुछ भी दृष्ट जगत में चर अचर चल अचल है, वो सब कुछ भगवान के द्वारा उद्भूत है और भगवान की संपत्ति है। और भगवान ने जितने भी जीव बनाए हैं तो सबके लिए उन्होंने सबकी आवश्यकता अनुसार सब कुछ बनाया है। तो मनुष्य को चाहिए
कि जो उसके हिस्से में नियत है वही इस्तेमाल करे, उसे दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो और इसी अगर हर कोई इस नियम को माने तो समाज में कहीं भी कोई क्लेश होने का कोई मतलब नहीं रहता है। और दूसरे श्लोक में इसी चीज को समझाया है कि समाज में इस नियम को सबको मानना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस नियम को मानते हैं, और जो अज्ञानी है तो वो नहीं इस चीज को समझ पाते हैं, जिसकी वजह से समाज में उथल पुथल होती है। फिर तीसरे श्लोक में बताया कि जो लोग इस नियम को नहीं मानते हैं तो वो एक तरह से अपनी आत्मा का हनन करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा भी भगवान का ही, परमात्मा का एक अंश है। और अगर हम भगवान की बात को नहीं मानते हैं तो हम अपनी आत्मा को कष्ट देते हैं, और जो अपनी आत्मा का हनन करता है तो वो आत्महा उसको कहा जाता है। उसके बाद हमने चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान की अचिंत्य शक्तियों के बारे में जाना था। कि चौथे में जाना था कि भगवान मन से भी अधिक वेगवान है। सबसे अधिक वेग मन का गिना गया है कि मन सेकंडों में मन कहीं से कहीं जा सकता है, लेकिन भगवान को मन से भी अधिक वेगवान माना गया है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं और भगवान का धाम हमारे से बहुत दूर है। आकाश ही हमसे बहुत दूर है और उनका तो आकाश से भी बहुत दूर है धाम। तो भगवान अपने नित्य धाम में विराजते हैं, और जरा सा उनका भक्त का स्मरण करता है तो भगवान तुरंत अपने भक्त की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से भगवान बहुत ही अधिक वेगवान है। छठे श्लोक में भगवान की अन्य शक्तियों के बारे में भी बताया गया कि भगवान हर वस्तु के, हर जीव के अंदर है, और भगवान हर चीज के बाहर भी है। कैसे है कि जैसे हमारे शरीर के अंदर, हमारे हृदय के अंदर भगवान परमात्मा के अंश के रूप में है, और भगवान बाहर जो है वे इस सृष्टि में विराट रूप में है। ऐसे भगवान चलते भी हैं, भगवान स्थिर भी रहते हैं। भगवान अपने धाम में रहते हैं, लेकिन भगवान चलते भी हैं कि कोई भी उनका स्मरण करता है तो वो तुरंत पहुंच भी जाते हैं। तो भगवान सब कुछ देखते हैं। भगवान हमको दिखते नहीं है क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, लेकिन भगवान सब कुछ देखते हैं। और भगवान त्रिकालदर्शी है, भगवान का कोई आदि और अंत नहीं है। तो हम अपने किए को भूल जाते हैं कि हमने क्या किया था, पिछले क्षण को ही भूल जाते हैं। तो जन्म जन्मांतरों की क्या बात करें, लेकिन भगवान को मेरे पिछले सब जन्मों का भी पता होता है कि हमने कब क्या किया। उसी के हिसाब से वो हमें दंड देते हैं। और फिर सातवें और आठवें श्लोक में हमने ये जाना था कि जो भी मनुष्य भगवान को हर चीज में देखता है, भगवान की इस फिल्म रूप में भगवान को सब जगह देखता है, तो वो कभी किसी चीज से घृणा नहीं करता, उसे कभी किसी चीज की चिंता नहीं होती, और कभी किसी चीज का मोह नहीं होता है। और क्यों? क्योंकि वो जानता है कि भगवान ने हमारे लिए बनाया है, भगवान ने हमारी आवश्यकता स्वयं पूरी करेंगे, तो हमें किसी चीज का क्या मोह करना, चिंता नहीं होती। भगवान को हम मानेंगे, भगवान हमारे लिए स्वयं करेंगे। हमें किसी चीज के से घृणा नहीं होती, क्योंकि भगवान को हम हर चीज में भगवान को देखते हैं कि भगवान अंश रूप में हर चीज में है। तो हमें किसी से भी घृणा नहीं होती, चाहे कोई कुत्ता है, चाहे कोई भक्त है, जो चाहे कोई चींटी है, चाहे ब्रह्मा है, लेकिन सब में भगवान का अंश है। तो सब हमारे लिए भक्त की निगाह में, सब बुद्धिमान व्यक्ति की निगाह में सब बराबर होते हैं। तो किसी से वो घृणा नहीं करता। फिर आठवें श्लोक में हमने जाना था कि हम भगवान भगवान कह रहे हैं, ईश्वर ईश्वर कह रहे हैं, तो ईश्वर क्या है, ईश्वर के स्वरूप के बारे में हमने जाना था आठवें श्लोक में। और फिर नवें दसवें श्लोक में हमने विद्या अविद्या ज्ञान अज्ञान को जाना कि अविद्या क्या है और विद्या क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। कि एक तो है अज्ञानी कि जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई किसी चीज का उसको ज्ञान नहीं, वो निरक्षर है। लेकिन एक ने ज्ञान लिया है, ज्ञान लिया है लेकिन भौतिक ज्ञान लिया है। ज्ञान का असली अर्थ है कि भगवान कृष्ण को जानना। भगवान को हमने नहीं जाना, खाली हमने भौतिक चीजों का ज्ञान लिया, तो वो भी हमारा अज्ञान है। वो बिना पढ़े लिखे से भी ज्यादा खतरनाक गिना गया है।
और उसकी तुलना की गई है एक नाग से, कि एक ऑर्डिनरी सांप होता है वो इतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन जिसकी माथे पे मणि होती है वो नाग बहुत खतरनाक होता है। तो इसलिए जो नहीं पढ़ा लिखा है कोई बात नहीं, लेकिन जिसने पढ़ाई भी की है, लेकिन उसने क्या पढ़ाई की है, भौतिक ज्ञान की पढ़ाई की है, आध्यात्मिक ज्ञान का उसे कोई भी पता नहीं, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। फिर हमने 11वें श्लोक में जाना कि भगवान ये ज्ञान और अज्ञान दोनों पहलुओं को, मतलब किसी भी सिक्के को के दोनों पहलुओं को हमें जानना आवश्यक है कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है। जब तक हम किसी सिक्के के दोनों पहलू नहीं जानते, जब तक हम सुख और दुख दोनों को नहीं जानते हैं, तो हमें किसी चीज का एहसास नहीं होता। अगर हम खाली मीठा मीठा खाते रहेंगे तो हमें और स्वादों का क्या ज्ञान होगा, हम क्या जानेंगे कि हाँ मीठा स्वाद अच्छा होता है। जब हम मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन सब खाते हैं, तब हम तुलना कर पाते हैं कि हाँ मीठा सबसे अच्छा है। ऐसी ज्ञान अज्ञान का जब हम दोनों का के बारे में जानते हैं, विद्या विद्या के दोनों के बारे में जानते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हाँ अविद्या कितनी खतरनाक है, हमें भगवान का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो 11 तक ये लिया। फिर 12 13 में 12 में हमने जाना कि हाँ अगर कोई देवताओं की पूजा करता है तो उसका शेष क्या होता है, उसका असर क्या होता है। वो अंधकार में जाता है, जो देवताओं की पूजा करता है वो अंधकार में जाता है। और फिर 13वें में जाना कि देवताओं की पूजा करने का क्या फल होता है और भगवान की पूजा करने का क्या फल होता है। तो इसके बारे में हमने जाना 13वें अध्याय में जाना कि देवताओं की पूजा का क्या असर होता है और भगवान की पूजा का क्या असर होता है। कहते हैं कि जिस तरह से एक पेड़ की जड़ में पानी डाला जाता है तो पेड़ पूरा हरा भरा हो जाता है, उसके पत्तियों में, डालों में, टहनियों में सब पे पानी पहुंच जाता है। तो इसी तरह से अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो देवता देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो देव क्यों कि जैसे हमने भगवत गीता के 11वें अध्याय में जाना था कि भगवान की विराट रूप के दर्शन किए तो क्या देखा, उसमें सारे देवी देवता सब कुछ भगवान के ही अंदर है। तो सब भगवान के द्वारा नियंत्रित है, भगवान के ही द्वारा उद्भूत है। तो अगर भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान को हम कुछ अर्पण करते हैं, तो बाकी देवताओं को उनका हिस्सा स्वयं मिल जाता है। तो इसलिए हमें सीधे भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं तो हम किस किस देवता को की पूजा करेंगे। हमारे तो कितने 33 करोड़ देवता है, तो 33 करोड़ देवताओं की हम कैसे पूजा कर रहे हैं, किस किस को प्रसन्न करें। सबसे अच्छा है भगवान की पूजा करना और भगवान से सबको प्रसन्न कर लेना। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें देवताओं को रुष्ट करना है, हमें देवताओं का अनादर नहीं करना है। अनादर किसी का नहीं करना है, लेकिन देवताओं की पूजा करना अंधकार में है। उनसे जो चीज भी मिलती है, हमें जो फल मिलता भी है, तो वो अपूर्ण होता है, शाश्वत नहीं होता है, अस्थायी होता है, खत्म होने वाला होता है। और देवताओं से जो फल हमें मिलता भी है वो भी भगवान के द्वारा ही मिलता है। भगवान ही जब उनको कहते हैं कि हाँ दो, तभी देते हैं। हालांकि भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी हुई है कि अगर हम देवताओं की पूजा करना पसंद करते तो भगवान कहते हैं ठीक है तुम देवताओं की पूजा करो, और हमारा मन उधर ही स्थिर करते हैं। लेकिन बताया यही है कि सब देवताओं की अलग अलग पूजा करने से सबसे अच्छा है कि भगवान की पूजा करें, एकाग्र होकर भगवान में पूरा ध्यान लगाएं और भगवान की पूजा करेंगे तो सारे देवता संतुष्ट हो जाते हैं। फिर 14वें अध्याय में हमने जाना था, 14वें अध्याय में क्या जाना था, हाँ कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और उनके दिव्य नाम गुण लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। और इनके इसके अलावा इन भगवान को जानने के साथ साथ हमें अन्य देवताओं को, जीवों को, सबके बारे में, जैसे हमने कहा था कि हमने 11वें अध्याय में जाना
में जीवन किसी सिक्के के दोनों पहलुओं को जानना चाहिए। तो विद्या क्या है, अविद्या क्या है, विद्या का फल क्या है, अविद्या का फल क्या है। उसी तरह 14वें श्लोक में हमने जाना था कि देवता क्या है, वो सॉरी हाँ, भगवान की पूजा करने से हमें क्या फल मिलता है और भगवान क्या है, और भगवान के अलावा भगवान के साथ साथ हमें देवताओं, जीवों, अन्य जीवों सबके बारे में जानना चाहिए कि आखिर वो सब क्या है और क्यों अलग अलग है, और हमको किसको अधिक मानना चाहिए। तो जैसे अगर हम देवताओं की पूजा करते, जैसे हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है कि देवताओं की पूजा करते हैं तो देवलोक में जाते हैं। अगर सूर्य चंद्रमा की पूजा करते हैं सूर्य चंद्र लोक में जाते हैं। पितरों की पूजा करते हैं तो पितरों के लोक में जाते हैं। ऐसे भूतों की पूजा करते हैं तो भूतों के पास रहते हैं। भगवान की पूजा करते हैं तो हम भगवत धाम जाते हैं। तो फिर इसलिए हमें जानना सबको है। अगर हम सबको नहीं जानेंगे तब तक हम भगवान की पूजा का, भगवान का महत्व कैसे जानेंगे। इसलिए हमें सबको जानना आवश्यक है। हाँ, ये है कि जो भगवान की पूजा करता है उससे जो कुछ भी होता है उसका शाश्वत फल होता है, उसमें शाश्वत आनंद और भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होता है। तो इतना हमने 14 श्लोक तक जाना। फिर 15 और 16 में हमने जाना कि एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान की दिव्य जो ब्रह्म ज्योति होती है उसके और भक्त साक्षात भगवान के रूप को जाना कि भगवान क्या है, भगवान की ब्रह्म ज्योति क्या है। ब्रह्म ज्योति भगवान का ऐसा आवरण है कि अगर वो आवरण नहीं हटाते तो हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। तो एक भक्त भगवान से कहता है कि आप अपने इस दिव्य आवरण को अपने सामने से हटा लें ताकि हम आपके सुंदर मुख कमल का दर्शन कर पाए। तो लेकिन जो निर्विशेषवादी होते हैं वो ब्रह्म ज्योति को ही मानते हैं, वो उसके आगे जाना ही नहीं चाहते हैं। तो कोई चीज को जब तक हम पार नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो हमको भी जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हम हमारे मार्ग में भगवान की ब्रह्म ज्योति भी आती है। ब्रह्म सबसे पहले हम जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्म ज्योति के बारे में ही जानते हैं। उसके बाद भगवान का दूसरा रूप है परमात्मा रूप। तो जो लोग निर्विशेषवादी होते हैं, जो भगवान के रूप को नहीं मानते हैं, तो वो खाली ब्रह्म ज्योति तक ही जाते हैं। लेकिन जो लोग योगी तपस्वी होते हैं तो वो लोग जो है भगवान के परमात्मा रूप को भी जानते हैं। परमात्मा रूप क्या है, जो इस जगत के सब प्राणियों का पालन करता है, पालन करता है। तो भगवान ने अपने को अलग अलग रूप से विस्तारित किया है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पन्न करने का कार्यभार दिया है और अपना विष्णु रूप दिया है। उन्होंने क्षीरोदचाई विष्णु का रूप दिया है कि वो परमात्मा रूप में है जो सबका पालन करते हैं। और महेश भगवान शिव का रूप दिया है, उनको नियंत्रित कर रहा है सबका संहार करने के लिए। कि जो चीज भी ये भौतिक जगत जो है भगवान के आध्यात्मिक जगत की परछाई मात्र है। तो भौतिक भगवान के आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है वो शाश्वत है, बहुत, और शाश्वत आनंद प्रदान करने वाला है। ये भौतिक जगत जो है भगवान के आध्यात्मिक जगत की परछाई मात्र है, मतलब उनका एक छाया है। तो छाया कभी भी स्थिर नहीं होती। तो भौतिक जगत क्योंकि भगवान की आध्यात्मिक जगत की परछाई है तो ये भी शाश्वत नहीं है। जो ये यहाँ जो कुछ भी होता है, चाहे जीव है, चाहे पदार्थ है, कोई चीज भी है, मनुष्य आता है, शरीर धारण करता है, अपने कर्मों के अनुसार कर्म भोगता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है फिर वो दूसरा शरीर धारण करता है। इसी तरह से इस जगत में कोई चीज भी उत्पन्न होती है, कोई फल भी उत्पन्न होता है तो वो भी बड़ा होता है, पकता है और उसके बाद धीरे धीरे उस गलने लगता है, सड़ने लगता है और वो समाप्त हो जाता है। तो कोई चीज भी अगर उत्पन्न होती है तो उसका अंत निश्चित है। ये भौतिक जगत का नियम है। और वही है आध्यात्मिक जगत का, कि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ शाश्वत। तो ये चीजें अब हम पढ़ते हैं 17वां श्लोक। इस 16वें में भी यही, इसी को 15वें श्लोक को ही कंटिन्यू किया है कि भगवान की ब्रह्म ज्योति
और भगवान के असली रूप का ही दर्शन किया है। तो भगवान का शाश्वत दर्शन कैसे होता है कि ब्रह्म ज्योति को पार करते हैं तो भगवान के ऊपर परमात्मा रूप को जानते हैं। परमात्मा रूप क्या है? भगवान का हमारे हृदय में भगवान अपने अंश रूप में हम हर जीव के हृदय में है। तो जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो जब धीरे धीरे हम इस चीज का एहसास करते हैं कि हाँ भगवान क्या है, भगवान हर जीव में है, हर पदार्थ में, हर जगह है। तो फिर हमें फिर किसी चीज से घृणा नहीं होती क्योंकि सब जगह हमें भगवान ही नजर आते हैं। तो और उसके बाद ये तो परमात्मा रूप हुआ, और अधिक ज्ञान होता है तब भक्त जो है भगवान के साक्षात दर्शन करने लगता है। भगवान की अहित की कृपा होती है, भगवान की अहित की दया होती है, भगवान की अहित की दृष्टि देते हैं, जिससे कि फिर मनुष्य जो है भगवान के साक्षात दर्शन कर सकता है और भगवान से बातें कर सकता है। तो ये भगवान का रूप है। अब आगे आज हम 17वां श्लोक जानेंगे। श्री राधा माधव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। 17वें अध्याय में कह रहे हैं, मंत्र 17 में प्रार्थना मृत्यु के समय कृष्ण को समझने पर जोर देती है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उस समय क्या होता है। उस समय अगर जो जिस भाव में होता है, जिस चीज की इच्छा करता है, तो वैसा ही उसी के अनुसार उसको जन्म मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान के नाम जब हमेशा करते रहना चाहिए। जब हम हमेशा नाम जब भगवान का करते रहेंगे तो भगवान का नाम हमारी जबान पे, हमारे दिल दिमाग में बैठ जाएगा, घर कर जाएगा। और हो सकता है कि हम हमारी ऐसी किस्मत हो कि अंत समय में भगवान का नाम ही हमारे जबान से निकले। क्योंकि अंत समय कहते हैं बहुत कष्टदायी होता है, उससे भी गला रुक जाता है, कोई बोल नहीं पाता है, बुद्धि काम नहीं करती है कि हम क्या करें, क्योंकि बहुत कष्ट में होता है। तो अगर आप हमेशा भगवान के नाम का जप करेंगे तो आपकी जबान पे रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा। तो हो सकता है अंत समय में भगवान का नाम अगर हम जबान से ना भी ले पाए तो अगर दिमाग में भी रहेगा तो हम भगवत धाम जाने के अधिकारी बन सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसी चीज का जोर दिया है कि मृत्यु के समय भगवान का हमें ध्यान करना चाहिए। हाँ, तो ये श्लोक पढ़ते हैं। वायु अनिलम पूर्णतोष अथेदम भस्मात्मतम शरीरम ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर स्मर कृपया स्मरण। वायु प्राणवायु, अनिलम वायु का पूर्ण कोश, अमृतम अविनाशी, अथ अब इदम भस्मातम भस्म हो जाने पर, शरीरम शरीर, ओम हे भगवान, कृतो समस्त यज्ञों के भोक्ता, स्मर कृपया स्मरण करें, कृतम मैंने जो कुछ किया है, स्मर कृपया स्मरण करें, कृतो परम भोक्ता, स्मरण कृपया स्मरण करें, कृतम आपके लिए मेरे द्वारा किया गया, स्मरण कृपया स्मरण करें। बार बार भगवान से स्मरण करने को कहता है। इस क्षण भंगुर शरीर को भस्म हो जाने दें, प्राण वायु को वायु के पूर्ण कोश में मिल जाने दें। अब हे भगवान मेरे समस्त यज्ञों को स्मरण करें, और चूंकि आप परम भोक्ता हैं, अतः मैंने आपके लिए जो कुछ भी किया है उस पे स्मरण करें। जब एक भक्त जब शरीर को छोड़ता है तो उस समय प्रार्थना करता है कि अब ये तो शरीर तो नश्वर है, इसको भस्म हो जाने दें। जो हमारी प्राण वायु है उसको भी वायु पूर्ण कोश में मिल जाने दें। लेकिन हमने जिस पूरे जीवन में जो कुछ भी आपके लिए यज्ञ किया, यज्ञ का मतलब समस्त का मतलब, यज्ञ का मतलब वो नहीं है कि आग जला के हमने आहुति दी, नहीं, यज्ञ का मतलब कर्म, जो हमने आपके लिए अभी तक जो भी कर्म किए। तो चूंकि आप परम भोक्ता हैं, भक्त अपने हर कार्य का फल भगवान को सौंप देता है। तो कह रहे हैं चूंकि आप चरम भोक्ता हैं, आप सब चीज के भोक्ता हैं, अतः मैंने जो कुछ भी अभी तक किया है उसे स्मरण करें और उसको स्वीकार करें। तो
अस्थायी भौतिक शरीर निश्चित रूप से एक विदेशी पोशाक है। अब यहाँ पे शरीर के बारे में बताया कि जो शरीर को छोड़ रहे हैं वो शरीर क्या है। हमने दूसरे भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बहुत अच्छे से इस चीज को पढ़ा है कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है। आत्मा हम क्या है, लोगों को पहचान अपनी आत्मा से करनी चाहिए, जबकि ये भौतिक जगत में कोई अपनी पहचान करता है तो शरीर से। हम एक आत्मा है। हमको शरीर किस लिए मिला है? शरीर सिर्फ इसलिए मिला है कि जो हमने कर्म किए हैं उसके फल भोगने के लिए मिला है, और शरीर मिला है। अब यहाँ आके हम अपने कर्म भोगते हैं। उसके अलावा हमको एक अवसर मिलता है, अगर मनुष्य योनि मिल जाती है उसमें, तो हमें एक अवसर मिलता है कि हम अपने कर्मों को सुधारें। कर्मों को सुधारने का मतलब हम अपने और अपने भगवान के बीच के संबंध को जाने और भगवान का ध्यान करें, तो वो हम अपने संबंध को सुधारते हैं। तो यहाँ शरीर जो मिला है, तो कह रहे हैं अस्थायी भौतिक शरीर निश्चित रूप से एक विदेशी पोशाक है। कि शरीर हमें एक पोशाक के रूप में मिला। जैसे हम कोई कपड़ा पहनते हैं और वो पुराना हो जाता है तो वो फटने लगता है, जीर्ण शीर्ण होता है, आखिर में वो इतना फट जाता है कि हम उसको चेंज कर देते हैं। तो ऐसी ही आत्मा को शरीर एक पोशाक की तरह मिला है। तो उसका पहले जन्म होता है, फिर वो धीरे 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 बढ़ता जाता है, फिर वो यौवन अवस्था में आता है, फिर इतना बड़ा हो जाता है कि वो बच्चे पैदा करने लगता है, कि मतलब उससे और उत्पत्ति होती है, और जीवों की उत्पत्ति होती है, औरों को शरीर धारण कराता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे शरीर ढलने लगता है। जैसे कपड़े पुराने होते हैं वैसे शरीर भी ढलने लगता है। ढलते ढलते शरीर बूढ़ा हो जाता है, आखिर में अंत में जैसे कपड़े चेंज कर दिए जाते हैं वैसे शरीर की मृत्यु हो जाती है। शरीर को त्याग के आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। तो ये दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है। न जायते म्रियते वा कदाचित् ज्ञानम भूत्वा भविता न भूयात् अजो नित्या शाश्वतोयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है न मृत्यु। वो ना तो कभी जन्मा है, जन्म लेता है, और ना जन्म लेगा। मतलब आत्मा तो अजन्मा है। आत्मा को कोई नहीं जानता है कब आत्मा का जन्म हुआ। तो आत्मा का जैसे भगवान अजन्मा है वैसे आत्मा भी अजन्मा है। तो आत्मा कभी न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है, न वो कभी उसको का जन्म हुआ है, जन्म लेता है, और ना कभी जन्म लेगा। बस वो शरीर चेंज करता रहता है। वो अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। वो पुरातन है, शाश्वत है, नित्य और अजन्मा है। शरीर के मारे जाने पर वो मारा नहीं जाता। अब शरीर जब त्यागता है तो शरीर त्याग देता है, वो आत्मा नहीं मरती। आत्मा तुरंत दूसरा शरीर धारण करती है। जीवन की पूर्णता। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कोई बता सकता है ये भगवत गीता का किस चैप्टर का श्लोक है? हरे कृष्णा, आप लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है, कोई बता सकता है? दूसरे अध्याय का माता जी। नहीं, ये सातवें चैप्टर न का। जायते म्रियते वा कदाचित। नहीं, बहुनाम जन्म नाम, हाँ, ये दूसरे सातवें। अध्याय 37वें अध्याय का। हाँ, ये सातवें अध्याय का है। तो और माता जी आपसे थोड़ी, मैंने स्टूडेंट जो है जो पढ़ने आए हो उनसे पूछा। आप तो बहुत हाई लेवल पे हो। तो खैर, तो ये आप लोगों को थोड़ा जानना चाहिए। आप लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है तो थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, एक अंदाजा होना चाहिए। कुछ भी सही बताएं गलत बताएं, लेकिन कुछ ना कुछ बताना चाहिए। तो बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ये भगवान कहते हैं अर्जुन से कि ऐसा नहीं है एक जन्म में कोई नहीं जानता है। पहले तो वो कोई जन्म लेता है तो इस दुनिया में और भौतिक जगत
के प्रति आकृष्ट होता है और भौतिक सुख में ही उसे सारा सुख दिखने लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब अगर वो भक्तों की संगत में आता है या कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिससे उससे थोड़ा सा ज्ञान होता है, तो वो भक्ति लाइन आगे बढ़ता है। फिर वो भगवान के प्रति जैसे जैसे भगवान का श्रवण कीर्तन करता है तो वो भगवान के प्रति आकर्षित होता है, और भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है तो भगवान की भक्ति जागती है। लेकिन एक ही जन्म में भक्ति इतनी प्रगाढ़ नहीं हो पाती। तो कहते हैं कि ये बहुत अनेकों जन्मांतर के बाद सचमुच ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है, वो भी किसी किसी को, बिरलों को, हरेक को नहीं। जो मुझको यानी कि भगवान को समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी कि अगर भगवान की भक्ति करते करते अगर किसी उसको प्रामाणिक गुरु का साथ मिल गया, भक्तों का ऐसा साथ मिल गया कि भक्तों के साथ गुरु की शरण में चला गया, तो उसे ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ये पता चलता है कि हाँ, भगवान क्या है, भगवान का हमारे साथ संबंध क्या है, और भगवान ही इस दुनिया के सारे पूरी सृष्टि के कार्यकर्ता वही, कारण वही, उन्हीं से हर चीज उद्भूत है। हमारे द्वारा जो हम समझते हैं कि हाँ हमने पैसा कमाया, हमने मेहनत की, हमने पढ़ाई की, तब हम अच्छे नंबरों से पास हुए, हमने अच्छा पेपर किया, अच्छा इंटरव्यू हुआ, तभी हमें अच्छा जॉब मिला। हम क्योंकि वहां मेहनत करते हैं इसलिए हम अच्छा पैसा कमाते हैं, हम अच्छा पैसा कमाते हैं, हमने ये मकान बनाया, हमने ये कार खरीदी, या ये हमारी बेबी है, या ये हमारे बच्चे हैं। तो ये सब हम अपने को मानने लगते हैं, जबकि हम करने वाले कुछ भी नहीं है। तो ये चीज जो है बहुत जन्मांतर के बाद इस चीज का एहसास होता है कि हम कुछ भी नहीं करने वाले, इस सृष्टि के रचयिता भी वही है, और जो कुछ भी होता है उन्हीं के कहने से, उन्हीं की इच्छा से होता है, हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता है। वही हमारा पालन करने वाले हैं, वही हमारा संहार करने वाले हैं। हम बहुत कुछ योजनाएं बनाते हैं लेकिन सारी विफल हो जाती हैं। क्यों? जो भगवान ने रच रखा है, भगवान को जो करना है वो होता है। हम तो चाहते हैं, हर इंसान चाहता है कि हम कभी बूढ़े ना हो, हम कभी ना मरे, लेकिन क्या संभव है? नहीं, बीमारी भी आती है। क्यों? हमने जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसके फल तो हम ही को भोगने, तो हम बहुत संभल संभल के चलते हैं, फिर भी ठोकर खा के गिर जाते हैं, हाथ टूट जाता है, कभी पैर टूट जाता है। तो कैसे? कोई जानबूझ के तो अपने हाथ पैर नहीं तोड़ देता ना। ये सब होता है भगवान के द्वारा, सब कुछ भगवान करने वाले। लेकिन ये चीजें जो है सब मस्त कारणों का कारण जो है, ये बहुत जन्मांतरों के बाद भगवान की भक्ति करते करते ये ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, इतनी आसानी से ऐसी भक्ति नहीं मिलती है। अगला जीवन कौन तय करता है? यम यम वापी शरण भावम प्रज्यन्ते कलेवरम तम तमेव कुरुते सदा तद्भाव भाविता। हरे कृष्णा। आप लोगों में कोई बताएगा ये किस चैप्टर का है? हरे कृष्णा, कुछ कोशिश करिए। कोई नहीं बताएगा? ये 9 चैप्टर भरत महाराज का है माता जी। नहीं, ये श्लोक किस चैप्टर का है? ये भरत महाराज का तो सही बताया, किसने बताया? नाम बताइए, किसने बताया? भरत महाराज। मीनल तिवारी। मीनल तिवारी। बहुत बढ़िया। तो ये श्लोक जो है, ये श्लोक है 8वें अध्याय का। 8वें अध्याय में भगवान ये कहते हैं कि जब मृत्यु के समय जो कुछ भी याद करता है, जैसा करता है, तो उसी का असर हमें अगले जन्म में मिलता है। तो यहाँ पे ये 5वां और 6वां श्लोक दोनों ऐसे ही हैं। 5वें में है अंत काले च मामेव स्मन्मुक्ता कलेवरम याति समर्थम याति नास्ति संशयः। अब ये है 6वां श्लोक, यम यम वापि संभावम प्रज्यन्ते कलेवरम तम तमेव कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो कह रहे हैं कि जैसा जैसा, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। 5वें में सीधे बता दिया था अंतकाले च मामेव, ये अंत काल में जो अंत समय में जैसा याद करता है वैसा होता है। जैसे कि यहाँ भरत महाराज को दिखाया कि अंत समय में उनका क्या भाव था? एक हिरण के बच्चे की तरफ उनका ध्यान था कि अरे पता नहीं वो कहाँ है, कैसे है, कैसे काल में है।
तो उसी हाल में उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्हें हिरण का जन्म मिला। तो वही चीज यहाँ बताई जा रही है कि शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। यहाँ उदाहरण भरत महाराज का दिया गया है। भरत महाराज बहुत बड़े भक्त थे, ऋषि थे। वो जंगल में जाके उन्होंने सब कुछ अपना त्याग दिया था, जंगल में जाके भक्ति कर रहे थे, और उन्हें वहीं एक हिरण का बच्चा मिल गया। उसके प्रति उनकी इतनी आसक्ति बढ़ गई कि वो उसी का ध्यान करते रहते थे। उसके ध्यान में वो अपनी पूजा पाठ, भगवान का ध्यान, सब कुछ धीरे धीरे भूलने लगे। और एक दिन वो कहीं इधर उधर, बच्चा जैसे बड़ा हुआ तो कूद फान करते करते इधर उधर कहीं निकल गया। अब भरत महाराज उसके लिए बहुत परेशान हुए, इधर उधर ढूंढते रहे, अंत में एक खाई में गिर गए। और गिरे भी तो वहां उनकी मृत्यु हो गई। और उस समय भी ध्यान उनको वही हिरण के बच्चे का था कि पता नहीं कहाँ के साल में होगा, कहीं कोई जानवर तो उसे नहीं खा गया होगा क्या। अंत में फिर उनको हिरण का ही जन्म मिला। तो इसलिए कहा कि शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अंतमति सुगति। हरे कृष्णा, कुछ पूछ रहे? अंतमति सुगति। हाँ, अंतमति सुगति। फिर आते हैं, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण कोरो कृष्ण शिक्षा। अब ये है मन मना भव मत भक्तो मन त्याजी मान नमस्कुरु मामे वैश्यस युक्तैव आत्म आत्मा नमति परायण। तो ये श्लोक कहाँ का है, आप लोग बता सकते हैं? ये श्लोक भगवत गीता में 2 बार आया है, कोई बता सकता है? एक 18वें अध्याय में आया है माता जी, और एक याद नहीं है। एक 9वें अध्याय में आया है और एक बार ये 18वें अध्याय में आया है। इसकी नीचे की लाइन थोड़ा सा उसमें चेंज है, लेकिन है सेम चीज है कि भगवान कहते हैं कि अपने मन को मेरे नित्य रूप नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। जैसे हमने कहा कि भगवान का नाम जब हम हमेशा जपते रहेंगे तो भगवान का नाम हमारी जबान पे, हमारे चित्त में आ जाएगा कि हम भगवान के नाम को नहीं भूलेंगे। तो हो सकता है हम ऐसा अवसर मिल जाए, हम इतने सौभाग्यशाली हों कि अंत समय में भगवान का नाम ही हमारा ध्यान हमारे मन में हो। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं भगवान कि उसी चीज को वो कह रहे हैं, खाली मन नाम के लिए नहीं, उन्होंने पूरी तरह से कह दिया कि अपने मन को पूरी तरह से हमारे चिंतन में लगाओ, हमेशा हमारे बारे में सोचो, मेरे ही भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तो निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करेंगे। कि भगवान का हमेशा पूजा पाठ करो, भगवान का ध्यान करो, तो भगवान को पाना कुछ मुश्किल नहीं है, अंत में तुम भगवान को जरूर प्राप्त करोगे। अब यहाँ पे चिंतन के लिए कहा है, तो चिंतन भी 2 तरह से होता है कि ये तो भगवान ने कहा ठीक है कि चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, सब कुछ ठीक है। लेकिन चिंतन 2 तरह से होता है, कोई पॉजिटिव चिंतन करता है, कोई निगेटिव चिंतन करता है। जैसे एक भक्त है, भगवान का चिंतन हमेशा भगवान के अच्छे रूप में करता है, भगवान की लीलाओं को याद करता है, भगवान के नित्य रूप को याद करता है कि भगवान कितने सुंदर है, भगवान कितने ऐश्वर्यवान है। भगवान ने ऐसी सृष्टि बनाई है कि यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है, हर एक की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। भगवान ने अगर किसी जीव को बनाया है तो उसके आदतों के हिसाब से उसके शरीर को बनाया, उसके दांत, उसके आंख, उसके नाक, उसका मुंह, हर चीज मतलब कितनी सटीक बनाई है कि मनुष्य एक छोटी सी पेंटिंग करता है उसमें भी गलती हो जाती है, लेकिन भगवान ने जो चीज बनाई है उसमें कहीं कोई गलती निकालने वाली चीज ही नहीं भगवान। तो ऐसा एक चिंतन करता है। एक चिंतन होता है कि जैसे कंस ने किया, रावण ने किया। कंस भी भगवान को कभी नहीं भूलता था, 24 घंटे भगवान का ध्यान तो रहता था उसको। रावण को हमेशा भगवान का ध्यान रहता था, लेकिन कैसे? एक शत्रु रूप।
उसको कंस को हमेशा भय बना रहता था कि अरे इसके द्वारा हम मारे जाएंगे, तो इसको कैसे खत्म कर दें। ऐसे ही रावण को भी भगवान से हमेशा भय बना रहता था और भगवान से शत्रु रूप में भगवान का चिंतन करता था। तो चिंतन ऐसे नहीं करना है। हालांकि जो भी चिंतन करता है, उन लोगों ने भी चिंतन किया तो उन्हें मुक्ति तो मिली, उनको मुक्ति उन्हें भी मिली, लेकिन हमें चिंतन ऐसा नहीं करना। हमें भगवान का पॉजिटिव चिंतन करना है कि भगवान ही हमारा सब कुछ करने वाले, उससे हमारा जीवन आसान हो जाएगा। अगर उसने शत्रु रूप में भगवान का चिंतन किया तो वो सारी जिंदगी परेशान रहा है। क्यों? क्योंकि किसी से भी अगर आप दुश्मनी लोगे और किसी क्या बुरा सोचोगे तो आपका मन भी कभी शांत नहीं होगा। हमेशा सोचोगे कैसे हम कैसे उसका हित करें या कैसे हम उससे अपने को बचाएं। कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचोगे तो गलत विचार करते रहोगे, कभी अपना जीवन शांति से नहीं बिताओगे। लेकिन अगर वही पॉजिटिव वे में भगवान के भक्त बन के भगवान का चिंतन करोगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी और आनंदमय जीवन। तो इसलिए भगवान का चिंतन करो, लेकिन पॉजिटिव वे में भगवान के भक्त बनो। आगे पढ़ते हैं। भक्ति सेवा की 9 प्रक्रियाएं। ये भक्ति की प्रक्रियाएं जो है भगवान के ये श्रीमद् भागवत में लिखी हैं। श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं ये भागवतम के 7वां कैंटो है, उसके 5वें अध्याय की लाइनें हैं। शिवम कीर्तम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दासम साक्षात् निवेदितम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन बलार्चना क्रियेत भगवत यद्धा तन्धीत मुत्तमम। ये भगवान कहते हैं, प्रहलाद महाराज बताते हैं, कहते हैं कि भगवान का चिंतन करो, भगवान को की भक्ति करने की ये 9 विधियां हैं। 9 विधियों से भगवान का चिंतन किया जा सकता है कि भगवान का श्रवण करो, भगवान के गुण लीलाएं महिमाएं उनका श्रवण करो भक्तों के बीच में, भक्तों के साथ बैठ के भगवान का कीर्तन करो, भगवान का भगवान विष्णु का स्मरण करो किसी भी रूप में, जैसे नाम जप करके, जैसे भी चिंतन करो, स्मरण करो। पाद से भगवान की चरणों की सेवा करो जैसे लक्ष्मी जी करती थी। अर्चनम वंदनम दासम, भगवान की जिससे जो भी विधि विधान बताए गए हैं उसके हिसाब से भगवान का अर्चना करो, भगवान की वंदना करो। भगवान को स्वामी मान के, अपने को दास मान के भगवान की सेवा करो, भगवान के साथ रूप में, सखा रूप में अपने को मानो और इस तरह से भगवान के आगे अपने को पूर्णतया समर्पित कर दो। तो ये 9 विधियां बताई गई हैं। 9 विधियों में से अगर किसी एक को भी आप अपना लें अपने जीवन में तो आप भक्ति पा लेंगे। लेकिन यहाँ बताते हैं इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति लक्षणा, कि अगर इन 9 विधियों को पूरी तरह से जान जाता है और मान लेता है तो वो भगवान का अनन्य भक्त हो जाता है और भगवान का साथ उसको हमेशा के लिए आसानी से मिल जाता है। तो 9 में से आप अगर कोई एक भी अपना ले तो भी ठीक है, अगर 9 नहीं अपना सकते हैं कोई एक भी अपनाते हैं, जिसके उदाहरण दिए गए हैं। जैसे श्रवण के लिए परीक्षित महाराज का उदाहरण दिया गया। परीक्षित महाराज को जब पता चला कि उनका जीवन अब 7 दिन का है तो परीक्षित महाराज बैठ गए कथा सुनने। सुखदेव गोस्वामी जो है उनको भागवतम की कथा सुनाने लगे। उन्होंने सब कुछ अपना राजपाट त्याग दिया और 7 दिन 7 रात लगातार बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ सोए, बिना उठे बैठे एक ही जगह बैठ के उन्होंने 7 दिन तक लगातार 7 दिन 7 रात श्रवण किया था और इस तरह से मुक्ति पाई थी। कीर्तन करो भगवान का। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को पूरे 7 दिन 7 रात सुनाई थी कथा, तो उनको भी वही फल मिला कि वो भी मुक्ति पाए। स्मरण का उदाहरण प्रहलाद महाराज हैं, जो इतने उनके पिता राक्षस प्रवृत्ति के थे और इतना कष्ट देते थे, मारते थे, पीटते थे कि भगवान को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि वो असुर योनि में थे। तो कहते थे तुम्हारा काम भगवान को याद नहीं करना, भगवान हमारे शत्रु है। लेकिन प्रहलाद महाराज हमेशा उनका स्मरण करते थे चाहे जितना भी कष्ट हो।
तो उन्होंने अंत में भगवान को प्राप्त किया और अपने राक्षस पिता को भी मुक्ति दिलाई। अर्चनम, अर्चनम के लिए पृथु महाराज याद किए जाते हैं। पृथु महाराज भगवान का पूरे विधि विधानों से अर्चना करते थे। पाद सेवनम, लक्ष्मी माता जो हमेशा भगवान की पैरों की सेवा करती रहती है। वंदनम, अक्रूर महाराज, अक्रूर जो है, अक्रूर भगवान के बहुत अनन्य भक्तों में थे, वो हमेशा भगवान की वंदना करते थे। दास्य, हनुमान जी जो रामचंद्र जी के अनन्य भक्तों में से थे, वो दास रूप में भगवान को अपना स्वामी मानते थे और एक सेवक के रूप में उनकी हमेशा सेवा में लगे रहते थे। साख्य, अर्जुन, सखा के रूप में अर्जुन को गिना जाता है। आत्मनिवेदन, बलि महाराज, बलि महाराज ने भगवान को सब कुछ सौंप दिया था अपना, कि अपना शरीर तक सौंप दिया था, तो वो आत्मनिवेदन पूरी तरह भगवान को अपने को सौंप दिया। और ये तो एक एक के लिए विधि है, लेकिन महाराज अम्बरीश ये 9 विधियां अपनाते थे अपने जीवन में। ये बहुत बड़े राजा थे, लेकिन ये 9 की 9 विधि अपनाते थे। ये कहते हैं सवेरे ये जब राजमहल में प्रस्तुत के लिए सबके मीटिंग होती थी, तब उस समय मुकुट धारण करते थे और राजा की वेशभूषा धारण करते थे, और जहां वो सभा समाप्त होती थी उसके बाद मुकुट उतार के, राजा का पोशाक उतार के, वो एक भक्त के रूप में भगवान की सेवा में लग जाते थे। अपने सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा देते थे। वो भगवान के लिए प्रसादम वगैरह बनाना, भगवान को स्नान करना, भगवान का श्रृंगार करना, सब कुछ स्वयं करते थे। जबकि इतने बड़े राजा थे, तो उनका तो भोजन बनाने के लिए खर्चा करो, लेकिन नहीं, वो भगवान का भोजन प्रसादम स्वयं बनाते थे और वही खाते थे जो भगवान को देते थे। तो वो 9 विधियां अपनाते थे। उसके लिए महाराज अम्बरीश याद किए जाते हैं। भक्ति सेवा की ये 9 प्रक्रियाएं ईश्वर के साथ निरंतर संपर्क में रहने में मदद कर सकती हैं। इस तरह अपने जीवन के अंत में उसके लिए प्रभु को याद करना आसान होगा। उनमें से केवल एक को अपनाने से ही सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त हो सकती है। 9 में से 9 अगर आप अपनाते हैं, तब तो 24 घंटे, दिन के 24 घंटे होते, 24 घंटे आप भगवान को भूलेंगे ही नहीं, कोई ना कोई भगवान का कार्य करते रहेंगे। इस तरह से आप अंत समय में भी भगवान का स्मरण आपको हमेशा रहेगा। लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि उनमें से अगर किसी एक चीज को भी अपना लेते हैं, तो उससे भी सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्णा। तो ये चीज बताई गई है इसमें कि 9 ये भगवान का अंत समय में किस तरह से हमें स्मरण करना है। भगवान का स्मरण अंत समय में करने से हमको क्या फल मिलता है। हरे कृष्णा। यहाँ तक किसी सबको समझ में आ गया या कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा। जी माता जी, समझ में आ गई। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम, बताइए। माता जी, वो पृथु महाराज कौन थे? पृथु महाराज की कहानी तो हम अभी आपको नहीं सुना सकते हैं, लेकिन हाँ, वो भी एक राजा थे जिन्होंने, पृथु महाराज की कहानी हम आपको बाद में सुनाते हैं। और ये इसका जो बुक हम शेयर करेंगे तो वो भी काफी लंबा है, तो वो कल आपको दिखाएंगे। कल किसने कहा था उसके लिए? वो लोग चार्ट। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। माता जी, जैसे बहुत बड़ा भक्त है, वो बहुत पूजा करता है भगवान की, लेकिन अंत समय अगर उसको कुछ और ही स्मरण हो गया तो क्या होगा उसका फिर? उसका वही होगा भरत महाराज जैसा हाल। तो भरत सच में क्या? भरत महाराज जैसा ही हाल होगा। जो उसके दिमाग में अंत समय में होगा वही उसको मिलेगा। तो लेकिन ये है कि जो पूरी जिंदगी अगर भगवान की भक्ति करता है, तो वो अगर अंत समय में उसको कुछ और स्मरण हुआ, तो उसको योनि तो वही मिलेगा वही कुछ जो उसने अंत समय में स्मरण किया। लेकिन भक्ति का असर ये होता है कि वो अपनी भक्ति को भूलेगा नहीं और उसको ऐसी जगह जन्म मिलेगा कि वो अपनी भक्ति को आगे कंटिन्यू रख सकता है।
जैसे भरत महाराज थे, हिरण की योनि मिली थी, लेकिन उसमें भी उन्हें ध्यान था। याद था सब, हाँ। तो ये होता है भक्ति करने से, कि मतलब ये ऐसा नहीं कि भक्ति किए और हमें अंत समय में हम नहीं याद कर पाए तो हमारा भक्ति बेकार हो गई, नहीं। वो भक्ति कभी बेकार नहीं होती। ये सांसारिक चीजें बेकार होती है, लेकिन भक्ति जो है वो हमारे साथ जाती है। जी थैंक यू माता माता जी। जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, इतनी पेन होता है, इतना दर्द होता है, ऐसे कहते हैं कि मृत्यु के समय बहुत पेन होता है। उस पेन में हम होता है। हमें इतना सा भी कहीं दर्द हो जाता है तो हमें हम भूल जो जाते हैं कि हमें क्या करना है। हाँ, तो वो पेन में हम कहाँ भगवान को याद कर पाएंगे। तो ऐसे स्थिति में अगर हमने पूरी लाइफ भगवान को याद किया लेकिन उस समय में नहीं कर पाए तो कैसे। इसीलिए इसीलिए तो ये चीज कही गई है कि आप जब आप निरंतर 24 घंटे भगवान का नाम जप करते रहेंगे, कोई जरूरी नहीं 24 घंटे माला नहीं लेनी है, लेकिन आप कोई भी काम कर रहे हैं भगवान का नाम जपते रहें, नाम जपते रहें, तो आपके जबान पे रहेगा ही रहेगा। जैसे कोई को चोट लगती है, हे राम, अरे राम, इंसान कहता है कि नहीं कहता। तो जब जी आप भगवान का नाम जपते रहेंगे तो भगवान का नाम अंत समय में, क्योंकि आपकी जबान पे, आपके दिमाग में वो बस जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि आप निरंतर भगवान का नाम जपें। और इसीलिए ये 9 प्रक्रियाएं बताई गई हैं कि आप इनमें से किसी एक को भी पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लें, तो तभी आपका कल्याण हो जाएगा। और फिर माता माता जी, ये आत्मनिवेदन हम कैसे कर सकते हैं? आत्मनिवेदन हमारा पहले नहीं, हरे तो कृष्ण। आत्मनिवेदन आप नहीं कर सकते, आप श्रवण कर सकती हो, आप कीर्तन कर सकती हो, जो चीज आपके लायक है वो करो। कुछ नहीं तो आप स्मरण तो कर ही सकती हो। श्रवण मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है माता जी, मैं सुनना बहुत अच्छा लगता है, मैं सुनते रहती हूँ। और एक प्रश्न था माता जी मेरा, जो आपने बीच में बताया कि देवी देवताओं की पूजा मतलब उनको प्रणाम करना चाहिए लेकिन पूजा अवॉइड करनी चाहिए ना। प्रणाम तो कर सकते हैं लेकिन मतलब किसी को ये नहीं करना। तो मेरी बड़ी मम्मी है, उन्होंने ज्वाइन किया यहाँ पर, तो मतलब गीता वगैरह सुने तो वहाँ उसमें भी ये दिया हुआ है कि अदर देवताओं की पूजा, तो उनके घर में पूछ सकती हूँ ना माता जी? है। प्रश्न प्रश्न पूछ सकती हूँ ना ये? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूछिए आप। तो उनके हमारी बड़ी मम्मी के घर में माता जी माता जी की देवी माता जी की, दुर्गा देवी की पूजा होती है, कब से बहुत सालों से चली आ रही है। भंडारा प्रसाद करते हैं और 9 कन्याओं का जीवन वगैरह करते हैं। हाँ तो हाँ। हाँ, तो अभी उन्होंने ये सुना है सब, तो उन्होंने सुना कि अभी मतलब ये देवी देवता भौतिक जगत के हैं, हम ऐसे गोलोक धाम ही नहीं जा सकते ऐसे पूजा करते रहे तो फिर वो बैठ गया उनको इसमें, तो वो मुझे पूछ रहे। मैंने कहा कि मैं पूछूंगी कोई ऑथेंटिक बात जिसका सही माता जी से पूछूंगी। तो अभी मुझे आपने फिर से बताया तो मुझे याद आया एक से। तो उसमें तो करना ये होता है, देखिए हम लोगों के जितने भी हम सब हैं, हर एक घर में देवी देवताओं की पूजा होती आई है। हम लोग देवी देवताओं माता जी, आपकी आवाज नहीं है, ऑडिबल नहीं है आप, मतलब डिस्कनेक्ट हो रही है आवाज। हरे कृष्णा, मेरी हरे आवाज कृष्ण। नहीं आ रही है? हरे हाँ, कृष्णा। आ रही, हाँ, आ रही है, अब आ अभी रही है। अभी आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि हर एक के घर में देवी देवताओं की पूजा अभी तक होती रही होगी, और करते हैं, हम खुद करते हैं। लेकिन मेन ये है, आप देवी देवता की पूजा करो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जितने भी देवी देवता जो कुछ भी हमें देते हैं, वो एक तो अस्थाई देते हैं, वो खाली भौतिक चीजें ही हमें प्रदान करते हैं। ये बात सच है कि भौतिक चीज, हम देवी जी के, हम भी शुरू से देवी जी के भक्त रहे हैं, तो जो कुछ भी है देवी जी देती हैं तो भौतिक देती हैं, भौतिक चीजें ही हमें देती हैं। और वो भी देती किससे? भगवान की इच्छा से देती हैं। भगवान की इच्छा के बिना हमें वो कुछ नहीं देती हैं, कुछ भी प्रदान नहीं कर सकती। ठीक है, आप पूजा करिए, कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको जब ये ज्ञान हो गया है तो आपकी श्रद्धा एकदम से देवी जी के ऊपर से नहीं हट सकती। आप पूजा करिए, लेकिन उनसे भौतिक चीजों की डिमांड मत करिए। आप डिमांड करिए कि माता जी हरे कृष्ण माता जी, मैं क्षमा चाहती हूँ माता जी। उनका प्रश्न ऐसा है
कि अभी हमें ये ज्ञान हो गया है, अभी तक ज्ञान नहीं था और ये रिचुअल चला आ रहा है, तो क्या हम अभी मतलब ये देवी जी की पूजा बंद करके भगवान के जपा वगैरह कर सकते हैं या भागवतम में उसमें ही टाइम दे सकते हैं? देखिए ये आपके ऊपर है। अगर आपका मन इस चीज को बहुत अच्छे से, ये बहुत अच्छी बात है, जितनी आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना आपको ज्ञान बढ़ेगा। तो अगर आपको इस इतना ज्ञान हो गया कि हम भगवान की पूजा करते हैं तो सबको, सारे देवी देवता स्वयं प्रसन्न होते हैं, तो आप देवी जी की पूजा छोड़ के खाली भगवान को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग सकते हैं। और अगर आपके मन में अभी ये है कि नहीं, हमारे मन में तो भगवान की, देवी जी की पूजा हम शुरू से करते आए तो हमारी श्रद्धा तो नहीं खत्म हो सकती, तो आप करिए देवी जी की पूजा। लेकिन देवी जी से भी बस आप भौतिक चीजों की डिमांड ना करके यही मांगिए कि मैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाऊं, भगवान आगे उसमें बढ़ाओ। समय क्योंकि अभी हम गोलोक चार्ट भी दिखाने की सोच रहे थे कि गोलोक चार्ट में भी है जो ये माया देवी है, दुर्गा देवी, दुर्गा देवी और कोई नहीं है, भगवान की एक शक्ति है। भगवान ने ये शक्ति, ये भौतिक चीजों की पूर्ति के लिए दुर्गा जी को ही नियंत्रित किया है। ये उनको स्थापित किया है इस भौतिक जगत में दुर्गा देवी को, कि लोगों की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करें, उसी के लिए देवी जी को स्थापित किया है। तो माता जी सडन से स्टॉप कर देने से कोई दोष तो नहीं लगेगा? कोई दोष नहीं लगेगा। जब आपका मन में पूरा विश्वास ये हो गया है कि हाँ भगवान ही सर्वे सर्वा, भगवान से ही सब है, और ये दुर्गा देवी की शक्ति भी है, तो किससे है? भगवान से ही है। तो फिर आपको कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन ये फिर ये नहीं कि दुर्गा जी की पूजा तो छोड़ी और भगवान की पूजा भी आप ढंग से नहीं कर पा रहे, तो फिर एकाग्र मन कर होके, एकाग्र चित्त होके भगवान की पूजा सेवा करिए। भगवान की आप सेवा करिए, आप सारी पूजा छोड़ दीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई इसका नहीं कष्ट होगा। जी माता जी और कल मैं क्विज कर रही थी तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि भगीरथ भिक्षा मांगने निकल पड़े। अच्युतों के घर में भगीरथ जी भिक्षा मांगने निकल पड़े। तो अभी हमने मतलब गीता में भी और ये मतलब पढ़ाया जाता है कि अच्युतों के घर का हम जब दीक्षित सॉरी हम कंठी पहन लेते हैं और भगवान की भक्ति में आ जाते हैं तो हम प्याज लहसुन तक नहीं खाते। फिर अच्युतों के घर का, सॉरी अच्युत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो मतलब प्याज लहसुन खाते हैं उनके घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। फिर ये कैसे? भगीरथ जी तो एक ऋषि थे ठीक है। शायद, तो नहीं तो ये कौन सी क्विज है? किस ये तो अभी तक कोई किसी चैप्टर में आया नहीं है। लेवल 3 का ही अभी कल मैंने किया था माता जी। लेवल 3 का किस बुक का है? वो कौन, किस चैप्टर? 17 या 16 क्विज में आया माता जी की भगीरथ जी भिक्षा अच्युतों के घर में भिक्षा आप मांगने ने निकल वो पड़े। क्विज की फोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेके आप हमें देना, और ये जी बताना किस बुक का है, ईशोपनिषद का है या किस बुक का है और किस चैप्टर का है। क्योंकि जी ऐसा माता जी। तो अभी तक हमने तो तीनों बुक पढ़ी है, पढ़ाई बार बार, तो उस हमें तो चैप्टर का नाम मैं, एक मिनट माता जी, मैं उसका चैप्टर का नाम बताती हूँ, एक दो मिनट में। मैंने क्विज भी क्वेश्चंस लिख के रखे हैं। ये भक्ति रसामृत सिंधु का, नहीं सॉरी, भक्ति रसायन सिंधु भक्ति का रसामृत सिंधु का ही है माता जी। परमानंद प्रेम में हुए व्यक्ति का चरित्र, ये उसका चैप्टर का नाम है। 18 अध्याय परमानंद प्रेम में हुए व्यक्ति का चरित्र। अच्छा, अभी हमने आपको वो तो पढ़ाई नहीं है भक्ति रसायन सिंधु। खैर हम देखेंगे, आप क्विज हमको स्क्रीनशॉट लेके भेजना, हम देखेंगे। भक्ति रसायन सिंधु का 18वां चैप्टर, ठीक है, हम देखते हैं। जी और किसी का कोई प्रश्न? तो इसका अभी बुक तो का चैप्टर तो बहुत लंबा है, कल देखेंगे। और हम आज गोलोक चार्ट देखते हैं। कल किसी ने कहा था ना गोलोक चार्ट देखने को, किसने डिमांड की थी गोलोक चार्ट देखने की? हरे कृष्णा, ये दिख रहा है? जी माता जी। जी माता जी। ये देखिए, ये हमारा है ब्रह्मांड, जहाँ दिख रहा है गर्भोदक्षाई पोषण, ठीक है। जी ये ऊपर है कर्णोदक्षाई विष्णु,
कर्णोदक्षाई सागर में लेटे हैं, शयन किए हम, और इनके शरीर रूपों से जितने भी वो पसीने की बूंदें निकलती हैं उतने ब्रह्मांड निकलते हैं। ये जो आपको गोल्डन बॉल्स दिख रहे हैं ये ब्रह्मांड है, अनेकों ब्रह्मांड है। तो उन्हीं में से एक ये गोल्डन बॉल जो है वो हमारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के बारे में हम ये हमारा ब्रह्मांड पूरा खोल के उन्होंने दिखा दिया। तो इसमें फिर गर्भोदक्षाई विष्णु उत्पन्न होते हैं और वो अपने शयन के लिए उन्हें कहीं नहीं आराम मिलता, उनके लिए स्थान मिलता है, तो अपने ही पसीने से एक सागर उत्पन्न करते हैं जो आधे उसको घेर लेता और उसमें फिर वो शयन करते हैं उस सागर में, गर्भोदक्षाई सागर में। तो ये गर्भोदक्षाई विष्णु है और ये है भगवान के ही विस्तार सब। तो इनकी नाभि से एक कमल, देखिए ग्रीन कलर की लाइन ऊपर गई है, एक कमल दाल निकलती है, ऊपर कमल निकलता है, उसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। दिख रहे हैं? जी जी माता जी। ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और ये बाकी सारे लोक हैं। तो 14 लोक टोटल होते हैं। ये बीच में है भुवर लोक। भुवर लोक जो है वो हमारा अर्थ है, जहाँ पे हम सब रहते हैं, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और इसके नीचे 7 लोक है, ऊपर 6 लोक हैं। सबसे ऊपर का लोक कहलाता है सत्यलोक या ब्रह्मलोक, जहाँ ब्रह्मा जी का निवास होता है। उसके बाद होता है तपोलोक। तपोलोक में जो 4 कुमार के बारे में हमने आपको बताया था, 4 कुमार का वास होता है। और फिर होता है जनलोक। जनलोक होता है जहाँ प्रजापति लोग रहते हैं। फिर होता है महरलोक। महरलोक में भृगु मुनि और कुछ प्रजापति रहते हैं। और उसके बाद आता है स्वरलोक। स्वरलोक में डेमीगॉड्स मतलब डिफरेंट टाइप्स के देवता लोग रहते हैं। उसके बाद है भुवर लोक। भुवर लोक में कुछ ऐसे होते हैं मतलब कहेंगे गोष्ठी स्पिरिट्स। तो गोष्ठी स्पिरिट्स का मतलब ये नहीं हुआ कि जो भूत लोग हैं तो भूत हैं, लेकिन वो भी ऐसे नहीं कि जो हमको कष्ट देने वाले हैं, लेकिन भूत लोग है, भूतों का है। हमारी पृथ्वी के जस्ट ऊपर जो है ये भुवर लोक है, जहाँ पे भूतों का वास है। उसके बाद है, ये तभी कहते हैं कि जो भूतों की पूजा करता है तो वो भूतों के पास जाता है, भूतों के लोक में जाता है। जिनको ये वो है जहाँ जैसे कोई किसी की अकाल मृत्यु हो गई है तो अभी जब तक उसको अगला शरीर नहीं मिलता है तो उसके लिए ये लोक है भुवर, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी आई। पृथ्वी के नीचे है अतल लोक। अतल लोक में कौन रहते हैं? ये जो डीमंस, असुर लोग, ये माया के बच्चे जो हैं, माया के लड़के हैं, वो अतल लोक में रहते हैं। उसके बाद वितल भी डेमंस का ही है, लेकिन ये डेमंस कौन है? ये असुर कौन है? जो इनके भगवान शिव के गण होते हैं। भगवान शिव के गण भी तो ऐसे ही है, दैत्य असुर वगैरह, तो वो वितल में रहते हैं। फिर सुतल में रहते हैं बलि महाराज। बलि महाराज वामन देव के साथ बलि महाराज वहां रहते हैं सुतल लोक में। उसके बाद तलातल है। तलातल में भी राक्षस लोग रहते हैं, डीमंस। और फिर महातल है। महातल में नागाओं का राज्य है, वहां नाग लोग है। फिर रसातल है। रसातल में अरे सॉरी, ये तो कहाँ चला गया। रसातल में पूरे दैत्य लोग हैं जो एकदम ये तो कहेंगे डेमंस को, तो फिर भी आसुरी प्रकृति के लोग। डेमंस जो बिल्कुल पूरे दैत्य राक्षस होते हैं रसातल में। फिर है सबसे नीचे है तलातल। तलातल में भी वासुकी नाग का राज है, वहां वासुकी नाग राज रहते हैं। तो ये है आपके 14 लोग हमारे, ये हमारे ब्रह्मांड के अंदर है। और ये ब्रह्मांड के देखिए 7 स्तर हैं, 7 आवरण हैं। पहला है
कहते हैं कि ये आवरण इतने मोटे होते हैं कि जितना इसका व्यास है, हमारे ब्रह्मांड का जितना व्यास है उसका 10 गुना मोटाई एक एक आवरण की होती है। तो पहला आवरण आपका अर्थ का हुआ, ये इसका 10 गुना दूसरा वाटर का होगा, उसका 10 गुना फायर का होगा, उसका 10 गुना एयर का होगा, उसका 10 गुना ईथर, फिर फाल्स ईगो, फिर महत्त्व। ये सब तो सोचिए कितना मोटा आवरण है इसका, तो इसको पार करना होता है। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो भूअर लोक दिखाया, दिख रहा है भूअर लोक अर्थ, जी यहाँ पे दिखाया है कि हरे राम हरे कृष्ण का जो भजन कर रहा है वो करते करते वो कितनी आसानी से इन सबको पार कर जाता है। बहुत लाइन दिख रही है आपको, ये खाली वो नाम ही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, नाम जपते जपते वो इसको, यहाँ पे 7 आवरण इसने पार किए। फिर ये विरजा नदी है, विरजा नदी को पार किया और फिर ये चला गया सीधे भगवान के बैकुंठ लोक। ये बैकुंठ लोक जो है ये भगवान का ऑफिशियल घर है। यहाँ पे भगवान भगवान जैसे आपके घर में भी एक तो आपका घर है जहाँ आप फ्रीली रहते हैं, आप जैसे चाहें वैसे रहते हैं, आराम से कपड़े पहने हैं, इजी ड्रेस। और ऑफिशियल होता है तो वहां पे आप ऑफिशियल कायदे के कपड़े पहनते हैं। तो उस तरह का ये जो बैकुंठ लोक है भगवान का ऑफिशियल चैम्बर है। यहाँ देखिए डिफरेंट देवताओं के लोग हैं, बहुत बड़े बड़े जो देवताओं के लोग हैं जो और जहाँ जो यहाँ आता है वो भगवान के ही रूप में आता है, भगवान के ही रूप दिखता है और वैसी ड्रेस होती है। यहाँ भगवान चतुर्भुजी रूप में होते हैं, तो जो जाता है वहां तो वो भी चतुर्भुजी रूप में होता है। मतलब कोई एकदम से जान नहीं सकता है कि कौन भगवान कौन देवता है और कौन यहाँ से गया हुआ है। वो सब देवता ही होते हैं, जो इतने बड़े भक्त होते हैं वही वहां पहुंचते हैं। तो वो देवलोक में जाके बैकुंठ लोक में, तो यहाँ से भी कोई जाके वापस नहीं आता। और यहाँ पे भी जो भक्ति करता रहता है, भक्ति में रहता है, तो फिर वो भगवान के धाम हो जाता है। ये भगवान का गोलोक वृंदावन धाम, तो ये सबसे ऊपर है। तो आप ये सोचिए हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बाद आपने इसको पार किया और इसको पार करके तब कितना पार करना मुश्किल है, और फिर बैकुंठ लोक में पहुंचे। बैकुंठ लोक को भी जब पार करते हैं तब आप भगवत धाम को जाते हैं। यहाँ ये भगवान का अपना गोलोक वृंदावन धाम है, जहाँ भगवान द्विभुजी रूप में राधा रानी के साथ अपनी अष्ट सखियों के साथ रहते हैं। ये जो 8 कमल की पंखुड़ियां दिखाई हैं ये भगवान की, ये अष्ट सखियां हैं। और उसके बाद और जितनी भी वो दिखाई हैं पंखुड़ियां, वो उनकी सखियों की सखियां जो कहते हैं ना मंजरियां, वो सब है। तो इस तरह से ये होता है। तो अभी तो मतलब इतना ही आप लोग जाए नहीं, इसमें तो बहुत कुछ समझने के लिए है। अभी आप लोग इतना ही जाने। अब ये माया देवी और दुर्गा देवी को भगवान ने इस बैकुंठ हमारे ब्रह्मांड का पूरा कार्यभार सौंपा हुआ है कि हम हमारे सुख दुख का हमारे किस चीज की आवश्यकता है उस सबको पूरा करते। तो ये माया देवी दुर्गा देवी, और इन्हीं के माया के चक्कर में हम फंस जाते हैं और भौतिक चीजों की डिमांड करते हैं, भौतिक चीज सुख भोगते हैं और हम फिर बद्ध जीव बन जाते हैं इन्हीं के चक्कर में। जो इनको इसके चक्कर में नहीं पड़ता है, भगवान का ध्यान करता है, तो भगवान का ध्यान करते करते बैकुंठ धाम पे पहुंच जाता है। ये है। चलिए आज टाइम हो गया, हमने इसको इतना इसलिए बताया क्योंकि आज टाइम कम था, क्योंकि वो चैप्टर बहुत लंबा है। कल उस चैप्टर को बुक में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सुंदर माता जी। हमें तो अभी आज ही मैंने बहुत बार देखा ये, लेकिन इतने डिटेल से मुझे नहीं पता चला था। आज आपसे बहुत छोटी सी चीज बताई, इसमें तो बहुत कुछ है। देखिए यहाँ पे है भगवान के किस तरह से विस्तार होते हैं, भगवान के विस्तार के बारे में बताया, फिर और विस्तार कैसे होते हैं, ये सब चीजें इसमें बहुत डिटेल में दी हुई है। तो अरे चला गया। इसके अलावा ये कैसे
कहते हैं 7 समुद्र और 7 वो होते हैं, महाद्वीप होते हैं, वो किस तरह से होते हैं वो सारे बताए हैं। 7 आइलैंड और 7 ओशंस। फिर किस तरह से ये धरती टिकी हुई है, किस तरह से कौन कौन से ग्रह नक्षत्र हैं, वो सारी चीजें इसमें समझाएंगे। ये बहुत बड़ा, इसको समझना इतना आसान नहीं, बहुत डिटेल में है। अभी जितना था आपके समझने का वो हमने बस उतना आपको बताया। ये देखे तो पता माता जी, हम जा सकेंगे इतने दूर? क्यों नहीं जा सकेंगे? अपना लक्ष्य बनाइए कि हाँ हमें जाना है, और भगवान की भक्ति वैसे ही कर दी है, हमें भौतिक चीजों से दूरी बनानी है। माया बैठ के कृष्ण कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री प्रपाद की जय। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। हाँ बोलिए।